डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भूगोल का सॉल्यूशन सेट 2 का इसमें, और इससे पहले हमने सेट 1 के सारे सॉल्यूशंस बना के डाल दिए हैं। उनको देखने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है आपके क्लास की 12th क्लास की, उसको फॉलो करें। उसमें आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको पॉसिबली चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को, और इसका पीडीएफ लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा नीचे की तरफ। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना, और इसका जो पासवर्ड है इसी वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको आंसर के साथ में ये पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फटाफट, और आंसर्स देख लेते हैं। किसने संभवाद का शब्द का प्रथम जो है उपयोग किया था, ये बताना है आपको। पॉसिबिलिज्म जो है ये किसने कॉइन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा लूसियन फेवरे। तो ये इसका आंसर जो है ए ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। सेकंड ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है। अधात्विक मतलब जिसमें लोहा की मात्रा नहीं हो, तो चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन इज़ द नॉन मेटालिक मिनरल। उसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर निम्नतम है यानी कि कम है, तो यूरोप कॉन्टिनेंट ऐसा है जहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कम है। उसके बाद में आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है चौथा, मैग्नेटाइट इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। तो मैग्नेटाइट ये जो है इसका आयरन ओर का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला लोहा ऐसा माना जाता है। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, विनिर्माण उद्योग किस क्रियाकलाप से संबंधित है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड इन, तो द्वितीयक इंडस्ट्री में ये आता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज एशियाज लार्जेस्ट स्लम। तो सबसे जो बोलते हैं ना स्लम एरिया कौन सा है विशालतम, तो धारावी जो है ये आपका है, और ये मुंबई में स्थित है। आपको पता होगा जब आपका कोरोना फैला था तो सबसे ज़्यादा धारावी में ही सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग हुए थे। सातवां क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के प्रवास का एक प्रमुख कारण क्या है। तो शादी, मैरिज जो है वो रीज़न है बिहाइंड द माइग्रेशन इन इंडिया ऑफ वुमेन। उसके बाद में आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं, मृदा अपरदन अपरदन का मुख्य कारण का मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। तो इसमें आपका डिफोरेस्टेशन भी है, क्योंकि जंगल का कटाव भी है, इसमें पशु चारा ओवर ग्रेजिंग भी है, खनन भी है, माइनिंग भी करने के लिए खोदे जाते हैं। तो इस वजह से इन सभी को हम शामिल कर लेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे मृदा अपरदन के कारण हैं, और इससे मृदा क्षय होता है, यानी कि मृदा बह जाती है, ख़राब हो जाती है, वहाँ से कट जाती है बारिश के समय में। निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए कोडरमा राज्य झारखंड जो है प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन 10वीं में भी आया हुआ है। अभ्रक माइका के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में 10वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। तो जल प्रदूषण भी है आपका, लैंड पोल्यूशन भी है, और नॉइज़ पोल्यूशन भी है, और एयर पोल्यूशन भी है। बताइए कौन सा है। तो यहाँ पे आंसर मैंने टिक कर रखा है, एयर पोल्यूशन है जो अम्ल वर्षा के लिए कारण है। पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ठीक है, ये सारे पोल्यूशंस नहीं होंगे, ध्यान रखना है। तो इसके आगे हम आगे बात करते हैं 11वें क्वेश्चन का, रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना जो है किसके द्वारा दी गई। संकल्पना ये दी गई थी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म जो है ग्रीफर टेलर जो थे उन्होंने ये दी थी। इसके बाद में आ जाते हैं 12वें क्वेश्चन पे, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है। तो डॉक्टर महबूब उल हसन जो थे उनके जो है ये देन है। उसके बाद में आ जाते हैं 13वें क्वेश्चन पे, डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ पर है। तो ये असम में है, इसका याद रखना है आपको। और उसके बाद में विच मिनरल इज़ नॉन ऑल्सो नॉन एज लिक्विड गोल्ड। तो पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड भी बोला जाता है, और काला सोना भी बोला जाता है पेट्रोलियम को। उसके बाद में हम बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। तो उद्योग जिनका प्रबंधन सरकार के हाथों में रहता है क्या कहलाता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग यानी पब्लिक सेक्टर के उद्योग उसको कहते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुटीर उद्योग का उदाहरण है, यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है ये कौन सा एग्जाम्पल है। तो सबसे कपड़ा बनाने वाला जो इंडस्ट्री है बड़ी होती है, साबुन बनाने वाली और रसायन बनाने वाली। तो इसमें अब रस्सियाँ बनाने वाली जो है वो इसका आंसर सही हो जाएगा। 17वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देश का उच्चतम मानव विकास सूचकांक किसका है। तो नॉर्वे का सबसे अच्छा विकास माना जाता है, काफ़ी समय से इसका विकास अच्छा ही है, और छोटा सा बहुत ये देश है, बहुत छोटा सा और प्यारा सुंदर सा, जैसे आप मूवीज़ देखते हैं उस टाइप के जो है दृश्य आपको यहाँ पे रियलिटी में मिलेगी। 18वां क्वेश्चन में शोर है, नॉइज़ क्या है। तो अवांछित आवाज़ यानी अनवांटेड नॉइज़, यानी कि जिसको आप सहन नहीं कर सकते या जो आपको पसंद नहीं होता, वो आपका अनवांटेड नॉइज़ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शोर बोलते हैं।
और मानव की जो शोर की मैक्सिमम क्षमता है वो जो है 80 डीबी है, ध्यान रखना है। उसको आप अगर पूछे तो कितनी है मानव की नॉर्मल क्षमता, जितनी आवाज़ वो सहन कर सकता है, तो 80 डीबी है। इससे ज़्यादा में मानव को अपने एयर प्लग लगाने पड़ते हैं। जो एयर प्लग आप देखेंगे कभी किसी एरोप्लेन वाले स्टेशन को देखा होगा, हाईवे जो एरोप्लेन का होता है, यानी कि रनवे बोल सकते हैं, तो उस रनवे पे कभी कभी एक आदमी है गाइड करेगा एरोप्लेन को घुमाने के लिए या डायरेक्शन देने के लिए, तो उसके कानों पे देखोगे आप एक कैप सा लगा रहता है, तो उसको एयर प्लग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर क्या था, तो 74% था। उसके बाद में आपका 20वां जो क्वेश्चन है, कौन सा राज्य और लो अयस्क में सबसे धनी है, तो उड़ीसा राज्य जो है जहाँ पे लो अयस्क ज़्यादा मिलता है। ग्रुप बी की बात करें तो यहाँ पर आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो इसमें है, इसमें पूछा गया है शिकार का संग्रह खालिस्तान क्रिया है, तो प्राथमिक क्रिया है। हंटिंग एंड गैदरिंग इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी। उसके बाद में खालिस्तान बस्तियाँ सड़क, नदी या नहर किनारे विकास होती हैं, तो सेटलमेंट डेवलप्स अलोंग इधर साइड ऑफ रोड, रिवर्स और कैनल्स। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, रेखीय। आप देखोगे तो आपके जो घर बने होते हैं वो सड़क के किनारे किनारे बने होते हैं, सड़क के किनारे किनारे आपके घर होंगे और बीच में सड़क होगी। वो भले ही थोड़ा सा घूम के जाए लेकिन ये रेखीय होते हैं, रेखा के रूप में जा रही है तो इसलिए रेखीय बोलेंगे इसको। तो इसवां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे अनविकरणीय ऊर्जा से के स्रोत का उदाहरण आपको बताना है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, तो कोयला जो ऐसा है पदार्थ जिसको आप रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं, उसको नहीं बना सकते हैं, ठीक है। विंड आपकी हमेशा बनी रहेगी, ये नेचुरल है। उसके बाद में 24वां जो क्वेश्चन है, मानव भूतल की उपज है, किसने कहा ये, यानी कि मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, ये स्टेटमेंट किसका था, तो एलन चर्चिल सैम्पल ने ये स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद में हम बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया आपसे भारत में स्थानांतरित कृषि को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, तो इन इंडिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ ऑल्सो नोन एज झूम खेती या झूम कल्टीवेशन के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद में आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें, उससे पहले मैं आपको पासवर्ड बता दूँ, तो पासवर्ड नोट कर लें। पासवर्ड जो है वो है 1800, ठीक है, 1800 पासवर्ड है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में 26वां क्वेश्चन है, बुशमैन जनजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं, तो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुशमैन जो है ये आपके फाउंड होते हैं अफ्रीका में। उसके बाद में 27वां जो क्वेश्चन है इस पेज का, तो उत्तम किस्म का कच्चा लोहा है, तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर इज़, तो मैग्नेटाइट इसका आंसर है। मैग्नेटाइट हमने ऊपर भी देखा था। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ 27 नंबर तक, और इसके आगे के जो सॉल्यूशंस हैं वो जल्दी ही हम अपलोड कर देंगे बना करके, जैसे ही समय मिलेगा। तो बने रहिए इस चैनल के साथ में, और बाकी वीडियो देखने के लिए आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको नीचे की तरफ PDF भी मिलेगा, और पूरे के पूरे सॉल्यूशन के लिए 12th क्लास की प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।